वेलकम वंस अगेन। तो पिछले वीडियो तक हम लोग पैराग्राफ नंबर 1 to 16 पैराग्राफ नंबर 1 to 16 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया ये ऐसे है, राइट। तो हम लोग पैराग्राफ नंबर 1 to 16 तक पढ़ चुके हैं। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 17। आफ्टर ऑल, एक वर्ड है आफ्टर ऑल। आफ्टर ऑल का मतलब होता है आखिरकार। ये ध्यान रखेंगे, कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है, फ्रेजल वर्ब्स में आपसे पूछा जाता है या फिर फिक्स्ड प्रीपोजिशन किसी तरीके से भी पूछा जा सकता है। ये आप याद रखेंगे, आफ्टर ऑल। आफ्टर ऑल, आफ्टर ऑल का मतलब होता है आखिरकार। आखिरकार हिंदी अगर गलत हो जाए भाई, इधर खी से इधर, कस पर एक पहिया और रा पर एक पहिया और अपने हिसाब से आप देते रहेंगे, ठीक है। आफ्टर ऑल, आखिरकार, देर इज समथिंग इन हिंदुइज्म। आफ्टर ऑल देर इज समथिंग इन हिंदुइज्म। आफ्टर ऑल देर इज समथिंग इन हिंदुइज्म। भारतीय सभ्यता और हिंदुइज्म में, हिंदुत्व में ऐसा कुछ तो है दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ। एक वर्ड देखेंगे, जैसे आफ्टर ऑल का मतलब आखिरकार है, एक है अप टिल नाउ। देखेंगे अप टिल नाउ। अप टिल नाउ का मतलब होता है अब तक। टिल का मतलब तक होता है, अप टिल नाउ का मतलब क्या है, अब तक। देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, कुछ तो है हिंदुइज्म में, दैट हैज केप्ट, जो रखा है। कीप का मतलब रखना, कीप, केप्ट का मतलब रखा, वर्ब का सेकंड फॉर्म। देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, हिंदुइज्म में कुछ तो है, दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ, जो इसे अभी तक जिंदा रखा है। भारतीय सभ्यता और हिंदुइज्म में ऐसा कुछ तो है जो ये सभ्यता आज भी जीवित है, अलाइव है। इट हैज विटनेस्ड, विटनेस का मतलब क्या होता है, गवाही देना। इट हैज विटनेस्ड, ये गवाही दे चुका है, द फॉल ऑफ बेबीलोनियन। एक बेबीलोन का सभ्यता था यार, बहुत फेमस सभ्यता था। तो वो सभ्यता को गिरते हुए, उसका फॉल होते हुए भारतीय सभ्यता ने देखा है, विटनेस किया है, गवाही दिया है। विटनेस का मतलब क्या होता है, गवाही देना, राइट। तो इट हैज विटनेस द फॉल ऑफ बेबीलोनियन, बेबीलोन के सभ्यता का, सीरियन, सीरियन सभ्यता का, पर्शियन सभ्यता का, एंड इजिप्टियन सिविलाइजेशन। भारतीय सभ्यता में कुछ तो ऐसा है जो इसे अभी तक जिंदा रखा है, जो भारतीय सभ्यता अभी तक जीवित है। इट हैज विटनेस द फॉल ऑफ बेबीलोनियन, यह बेबीलोनियन सभ्यता का, सीरियन सभ्यता का, पर्शियन और इजिप्टियन सभ्यता का भी यह गवाही दे चुका है, उसके फॉल का, उसके गिरने का, उसके खत्म होने का। कास्ट अ लुक अराउंड यू, कास्ट अ लुक अराउंड यू का मतलब होता है अपने चारों ओर देखो। कास्ट का मतलब ऐसे होता है फेंकना। कास्ट अ लुक, अपने चारों तरफ देखो। अराउंड यू, अपने अराउंड, अराउंड का मतलब अपने आसपास देखो। वेयर इज रोम, रोम कहाँ है। वेयर इज ग्रीस, वेयर इज ग्रीस, ग्रीस कहाँ है। कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर द इटली ऑफ गिवन, क्या आप इटली का जो गिवन था, इटली ऑफ गिवन, क्या आप वो मिलता है कहीं। गिवन, आप यहाँ पे ये याद रखेंगे, इटली इज एसोसिएटेड विद, गिवन इज एसोसिएटेड विद इटली। गिवन का जो सभ्यता है, गिवन जो एसोसिएटेड है, जुड़ा हुआ है किससे, इटली। इटली में कुछ गिवन नाम का हुआ करता था, तो वो अब है नहीं है। और रैदर द एंशिएंट रोम, और क्या एंशिएंट रोम है, जैसा प्राचीन था रोम का सभ्यता, क्या ऐसा है प्राचीन सभ्यता रोम में, कहता है नहीं। फॉर रोम वॉज इटली, फॉर रोम वॉज इटली, इटली का राजधानी क्या है वो, रोम। तो कहता है जिसके लिए रोम इटली हुआ करता था, क्या ऐसा है कहीं, कहता है नो। गो टू ग्रीस, ग्रीस चले जाइए, पैराग्राफ नंबर 18। गो टू ग्रीस, ग्रीस चले जाइए। वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, वर्ल्ड फेमस जो एक एटिक सिविलाइजेशन हुआ करता था ग्रीस का, वो है कहीं। वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, एटिक सिविलाइजेशन जो वर्ल्ड फेमस था, पूरे दुनिया में प्रसिद्ध था, वो वेयर इज दैट, वो क्या है, कहाँ है। यहाँ पे एक आपसे एक सवाल पूछ सकता है कि वेयर वॉज एटिक सिविलाइजेशन, एटिक सिविलाइजेशन कहाँ पनपा था, वेयर वॉज एटिक सिविलाइजेशन। जाहिर सी बात है, एटिक सिविलाइजेशन वॉज इन ग्रीस, राइट। तो वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, देन कमिंग टू इंडिया, और तब भारत आइए, देन कमिंग टू इंडिया। लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशिएंट रिकॉर्ड्स, लेट वन गो थ्रू करिए, पूरा जान पहचान करिए, द मोस्ट एंशिएंट रिकॉर्ड्स, एंशिएंट रिकॉर्ड, प्राचीन रिकॉर्ड्स को आप देखिए। एंड देन लुक अराउंड यू, और उसके बाद अपने चारों ओर देखिए। एंड यू वुड बी कंसंट्रेटेड टू से, और आप ये कहने को बाध्य हो जाएंगे, यस, हाँ, आई सी हियर एंशिएंट इंडिया स्टिल लिविंग, हाँ, मैं एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत को अभी भी जीते हुए यहाँ पर देख सकता हूँ। देखो भाई, कुत्ता भौंक रहा है पीछे,
कुछ कुछ लोग तो वो लोग भी भौंकते हैं, तो कुत्ता है, चलो कोई बात नहीं, बंद हो जा दोस्त। पैराग्राफ नंबर 19, ट्रू, सत्य है, देयर वॉज डंगहेप्स, ट्रू, सत्य है, देयर वर डंगहेप्स, डंगहेप्स का मतलब क्या होता है, गोबर का ढेर, देयर वॉज डंगहेप्स, सही है कि कुछ डंगहेप्स था। डंगहेप्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप गोबर का ढेर नहीं समझे कि भारतीय सभ्यता में कुछ बुराइयां थी, ट्रू, हेयर एंड देयर, इधर उधर कुछ डंगहेप्स भी थे, गोबर का ढेर था, कुछ गंदगी था हमारे सभ्यता में कुछ खराबियां थी, बट देयर आर रिच ट्रेजर्स बरीड अंडर देम, बट लेकिन देयर आर रिच ट्रेजर्स, लेकिन कुछ अमीर ट्रेजर्स, संपत्ति, बरीड, दफन है, अंडर देम, उनके अंदर, एंड द रीजन वाई, और यही इसका कारण है, इट हैज सर्वाइव्ड इज दैट द एंड which Hinduism set before it was not development along materialism but spiritual lines। क्या कहता है कि and the reason why, और यह कारण है इसका, it has survived, कि यह survive कर पाया, is that, वह यह है कि the end, अंत में, which, जो Hinduism set before, हिंदुइज्म जो है वो सेट बिफोर, इट वॉज नॉट डेवलपमेंट अलॉन्ग मटेरियलिज्म, मटेरियल, कि भारत है और हिंदुइज्म जो है, भारतीय सभ्यता और हिंदुइज्म जो है वो डेवलप्ड किया, विकसित किया, अलॉन्ग, नॉट अलॉन्ग मटेरियल लाइंस बट स्पिरिचुअल लाइंस, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल का मतलब है आध्यात्मिक और लाइंस का मतलब है रेखा, आध्यात्मिक चीज़ों पर चल के भारत आगे बढ़ा, न कि मटेरियलिज्म पर आगे बढ़ा। अगर भारत मटेरियलिज्म पर आगे बढ़ता तो जाहिर सी बात है भारतीय सभ्यता अभी तक जीवित नहीं रहती, वो मॉडर्न सिविलाइजेशन आ जाता, आधुनिक सभ्यता आ जाता, भारत भी वेस्टर्नाइज हो चुका होता। लेकिन कहता है नहीं, इट डेवलप्ड अलॉन्ग द स्पिरिचुअल लाइन्स, ये स्पिरिचुअल लाइन में डेवलप किया, आध्यात्मिक में डेवलप किया, राइट। तो पैराग्राफ नंबर हम लोग 19 पढ़ लिए, अब पैराग्राफ नंबर 20। आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, हमारी जो सभ्यता है, आवर कल्चर, हमारी जो संस्कृति है, आवर स्वराज, और हमारा जो स्वराज है, डिपेंड, वो आधारित है, नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स, अपने चाहतों को मल्टीप्लाई करने में, बढ़ाने में नहीं, सेल्फ इंडल्जेंस, खुद को लिप्त करने में नहीं, बट अपॉन रेस्ट्रिक्टिंग वांट्स, बस कि अपनी चाहतों पर रेस्ट्रिक्शन लगाने में आधारित है। रेस्ट्रिक्शन बोले तो रोकना, रोकने पर आधारित है। वांट्स, सेल्फ डिनायल, और मना करने पर, सेल्फ इंडल्जेंस नहीं, सेल्फ डिनायल, खुद लिप्त नहीं होना है, सेल्फ डिनायल, खुद मना करना है, डिनाई करना है, इनकार करना है। पैराग्राफ नंबर 21, कहाँ हम लोग को सेल्फ डिनायल करना है, मटेरियलिज्म के प्रति, मटेरियलिज्म में हम लोग को नहीं जाना है। तो ये है अपना एंशिएंट सिविलाइजेशन। 21, यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट सूटेड फॉर द यूरोपियंस, यूरोपियन जो सिविलाइजेशन है, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, नो डाउट, कोई संदेह नहीं है, सूटेड टू द यूरोपियंस, जो यूरोपियंस को सूट करता है, नॉट फॉर इंडियंस, बट इट विल मीन रूइन, यह इट विल मीन रूइन, रूइन का मतलब क्या होता है, बर्बादी, इट विल मीन रूइन, यह बर्बादी का कारण बनेगा, फॉर इंडिया, भारत के लिए, इफ वी एंडेवियर टू कॉपी इट, अगर हम लोग इसको कॉपी करना चाहें, अगर हम लोग इसे, इसका नकल करना चाहें, तो यह भारतीय सभ्यता के लिए क्या बनेगी, मीन रूइन होगी, यह बर्बादी का कारण होगी। यही बात है, हम लोग को कॉपी नहीं करना चाहिए, हम लोग को नकल नहीं करना चाहिए। कारण, जब हम लोग नकल करते हैं तो हम लोग वो नहीं बन पाते हैं जिसका नकल कर रहे होते हैं, और फिर हम वो रह भी नहीं जाते हैं जो हम पहले थे। समझ आई बात? तो नकल करने के लिए भी अकल का जरूरत होता है, नहीं तो शकल बिगड़ जाता है बाबू। नकल हम लोग को नहीं करना है यूरोपियन सिविलाइजेशन का। महात्मा गांधी क्लियर कहते हैं महात्मा गांधी क्या, यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट सूटेड फॉर द यूरोपियंस, यूरोपियन जो सभ्यता है वो नो डाउट, उसमें कोई संदेह नहीं, यूरोपियंस को सूट करता है, बट इट विल मीन रूइन, लेकिन यह बर्बादी का कारण बनेगा, बर्बाद करेगा, फॉर इंडिया, भारत के लिए, इफ वी एंडेवियर टू कॉपी इट, यदि हम लोग इसे कॉपी करना चाहे, एंडेवियर किए इसको। दिस इज नॉट टू से दैट, यह कहने का नहीं है, वी मे नॉट अडॉप्ट एंड एसिमुलेट व्हाटएवर मे बी गुड एंड कैपेबल ऑफ एसिमुलेशन बाय अस, ऐसा नहीं है कि जो हम लोग अच्छा है उसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, अडॉप्ट नहीं कर सकते, एसिमुलेट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है।
whatever may be good, जो अच्छा है उसको कर सकते हैं, and capable of assimilation, जो assimilation का मतलब योग्य है, जो capable है, जिसको हम लोग अपना सकते हैं, उसको अपना भी सकते हैं. As it does not also mean that, और ऐसा यह भी नहीं है कि even the Europeans will not have to part with whatever evil might have crept into it. crept into it का मतलब होता है कि इसमें आ जाना. कहता है ऐसा नहीं है कि यूरोपियंस को भी इससे अलग नहीं करना चाहिए कि जो उनसे बुराइयां आ गई है इसमें. अगर वेस्टर्न सिविलाइजेशन में कुछ बुराई है तो जाहिर सी बात है उससे हम लोग को, वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लोगों को, यूरोपियंस को अलग रखना चाहिए. ऐसा तो नहीं है कि कुछ परफेक्ट होता है, नहीं, जो बुराई है उसको अलग रखना है. ठीक है. द इंसेंट सर्च फॉर मटेरियल कंफर्ट्स एंड देयर मल्टीप्लिकेशन इज सच एन एविल. कहता है द इंसेंट सर्च, लगातार जो खोज है, फॉर मटेरियल कंफर्ट्स, मटेरियल वस्तुवाद और कंफर्ट के लिए, आराम के लिए, एंड देयर मल्टीप्लिकेशन और उनके चाहत बढ़ावा का जो चाहत है, इज सच एन एविल, वो बहुत बड़ी एविल है, ये बहुत बड़ा बुराई है. एंड आई मेक बोल्ड टू से दैट, और ये कहते हैं कि आई मेक बोल्ड टू से दैट, और मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ, दैट द यूरोपियंस देमसेल्व्स will have to remodel their outlook, और ये मैं कहता हूं कि यूरोपियंस themselves, और यूरोपियंस खुद को will have to remodel, उन्हें खुद बदलना पड़ेगा, their outlook, उनके अपनी सभ्यता को, आउटलुक को रीमॉडल करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, ये मैं कहता हूं. महात्मा गांधी कहते हैं if there are not to perish under the weight of the comforts to which they are becoming slaves, वो लोग गुलाम बनते जा रहे हैं. अगर वो लोग ऐसा नहीं चाहते हैं तो उनको ऐसा जरूर करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, रिमॉडल करना पड़ेगा, आउटलुक को, अपनी सभ्यता में कुछ सुधार करनी होगी. राइट. इट मे बी दैट, ऐसा हो सकता है कि माई रीडिंग इज रॉन्ग. महात्मा गांधी कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि मेरा रीडिंग रॉन्ग हो सकता है, गलत हो सकता है, बट लेकिन आई नो दैट, मैं जानता हूं कि फॉर इंडिया, भारत के लिए, टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लीस, गोल्डन फ्लीस के पीछे दौड़ने से, गोल्डन फ्लीस का मतलब क्या है, थिंग दैट इज इम्पॉसिबल टू अचीव, ऐसा चीज जिसे अचीव करना, प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो, इज कॉल्ड द गोल्डन फ्लीस. राइट. टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लीस, गोल्डन फ्लीस के पीछे दौड़ने से क्या होगा, इज टू कोट सर्टेन डेथ, और ये डेथ को ले जाएगा, हम लोग को मार देगा. लेट अस इनग्रेव ऑन आवर हार्ट्स द मोटो ऑफ अ वेस्टर्न फिलोसफर. महात्मा गांधी कहते हैं लेट अस इनग्रेव, चलो अपने दिलों में उखेड़ देते हैं, अपने दिलों में बसा लेते हैं, ऑन आवर हार्ट्स द मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर. मोटो का मतलब क्या होता है, उद्देश्य. एक वेस्टर्न फिलोसफर के मोटो को, उद्देश्य को हम लोग क्या करते हैं, अपना लेते हैं, और वो क्या है, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग. प्लेन लिविंग, लिविंग कैसा होना चाहिए, प्लेन लिविंग, एकदम सादा जीवन, प्लेन लिविंग, एंड हाई थिंकिंग, और जो सोच होना चाहिए वो ऊंचा होना चाहिए. लिविंग का स्टैंडर्ड प्लेन होना चाहिए, साधारण होना चाहिए, और इसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं. ये कौन सा फिलोसफर का ये मोटो है, एक वेस्टर्न फिलोसफर है, उनका एक मोटो है, उनका एक उद्देश्य है, उनका एक कथन है, क्या, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग. मतलब जीवन साधारण होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए, और जो थिंकिंग होना चाहिए वो हाई होना चाहिए, सोच ऊंचा होना चाहिए, कहते हैं महात्मा गांधी. तो इसी को हम लोग, चलो हम लोग अपनाते हैं, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग. टुडे इट इज सर्टेन दैट, आज इट इज सर्टेन दैट, यह निश्चित है कि, क्या निश्चित है कि, द मिलियंस कैनॉट हैव हाई लिविंग. मिलियंस कैनॉट हैव हाई लिविंग, मिलियंस लोग, करोड़ों लोग हाई लिविंग नहीं रह सकते, बट वी फ्यू, लेकिन जो हम लोग कुछ कर सकते हैं, हु प्रोफेस टू डू द थिंकिंग फॉर द मिलियंस कैन नॉट, क्या था, प्रोफेस टू डू थिंकिंग फॉर द masses run the risk in a vain search after high living of missing high thinking. और हम लोग कुछ के पास जो हाई लिविंग है तो उसमें मिसिंग है, गायब है, क्या है, हाई थिंकिंग, मिसिंग हाई थिंकिंग. राइट. पैराग्राफ नंबर 23. Civilization in the real sense of the term consisted not in the multiplication but in the deliberate and voluntary restriction of wants. सभ्यता जो वास्तविक अर्थ में है वो क्या है, अपने चाहतों को, मल्टीप्लिकेशन, नॉट इन द मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, बढ़ाने में नहीं है, बट इन द डेलिब्रेट एंड वॉलंटरीली रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स, चाहतों को रेस्ट्रिक्ट करने में है, रोकने में है, बढ़ाने में नहीं. राइट. दिस अलोन इंक्रीज, यह जो है अलोन इंक्रीज, यह एकमात्र चीज है जो इंक्रीज कर देता है, बढ़ावा दे देता है, क्या, एंड प्रमोट्स
कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट का मतलब क्या होता है? संतुष्टि। यह एकमात्र चीज जो है जो हम लोग को संतुष्टि को बढ़ावा देता है, एंड रियल हैप्पीनेस, और वास्तविक खुशी को बढ़ावा देता है, एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस, और ये कैपेसिटी देता है, क्षमता देता है फॉर सर्विस, सेवा का क्षमता देता है। क्या? देखिए, अगर अपनी चाहतों को आप बढ़ा लेंगे, अपनी चाहतों को आप बढ़ा लें, सोच लें कि आपको एक थार चाहिए, ब्लैक थार। क्या हम लोग को आज ब्लैक थार मिल जाएगा? नहीं। लेकिन अगर सोचो वही लेना है तो क्या अगर हम लोग ये सोच लेंगे कि ब्लैक कार होगा, थार होगा हम लोग के पास, तभी खुश रह पाएंगे, तो क्या हम लोग कभी खुश रह पाएंगे? कभी संतुष्ट रह पाएंगे? नहीं। जब हम लोग के पास चलो ब्लैक थार आ गया, अब एकदम पीला लैम्बोर्गिनी का शौक आ गया, अब वो जब तक नहीं आएगा हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे। तो महात्मा गांधी क्लियर कट में यहाँ पे कहते हैं कि यदि हम लोग अपने, अगर हम लोग ये चाहे कि हमको थार चाहवे नहीं करी, तो अगर हम लोग को अगर नहीं चाहिए तो ये मात्र ऐसा चीज है, अगर हम लोग को कुछ चाहत ही ना हो, कुछ चाहे ही ना, तब क्या हो? अगर हम कुछ चाहेंगे ही नहीं तो जाहिर सी बात है हम कंटेंटमेंट हम लोग को मिलेगा, शांति, रियल हैप्पीनेस, वास्तविक खुशी इसी में है। समझ में आया भाई? अगर अपने चाहतों को आप बढ़ावा देते रहें, अपने चाहतों को बढ़ाते रहें, तो ये कभी संतुष्ट होने वाले नहीं हैं, आप कभी खुश नहीं हो पाएंगे, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी के अनुसार। राइट। और ये कैपेसिटी फॉर सर्विस भी देता है, सेवा करने का हम लोग को क्षमता भी देता है। राइट। तो सबसे पहले कि अपने चाहतों को खत्म करिए। बहुत एक धर्म है यार, आप लोग सुने होंगे नाम, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सब क्या है? एक धर्म है। जैसे हिंदू कैसे धर्म है, इस्लाम कैसे धर्म है, वैसे ही बुद्धिज्म है, जैनिज्म है। तो इसमें ना भाई, इस पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, चाहतों पे। अपने चाहतों को कम करिए, अपनी चाहतों को ही न मानिए, चाहत ही पुनर्जन्म का कारण है। जैसे अगर आप लोग का चाहत है थार लें, इस जीवन में कमाए, थार नहीं ले पाए और अधूरा रह गया आपका इच्छा, तो आपका अगला जन्म हो जाएगा। इसलिए अगर हम, मेरा चाहत ही न रहे कुछ, मोक्ष का प्राप्ति, जन्म मृत्यु से छुटकारा। राइट। चलो पैराग्राफ नंबर 24, और ये हम लोग का लास्ट है। अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी। महात्मा गांधी क्या कहते हैं? अ सर्टेन डिग्री, एक सर्टेन डिग्री में, एक खास डिग्री में, ऑफ फिजिकल हार्मोनी, शारीरिक सुख, एंड कंफर्ट इज नेसेसरी। फिजिकल हार्मोनी और कंफर्ट है वो नेसेसरी, आवश्यक है। बट अबव अ सर्टेन लेवल, लेकिन एक सर्टेन लेवल के बाद, एक निश्चित लेवल के बाद, इट बिकम्स हिंड्रेंस, यह एक हिंड्रेंस बन जाता है, यह बाधा बन जाता है, इंस्टेड ऑफ हेल्प, ये मदद करने के बजाय। इंस्टेड ऑफ का मतलब क्या होता है? के बजाय। एक वर्ड याद रखेंगे इसका, इंस्टेड, इंस्टेड ऑफ, स्पेलिंग ठीक लिखे भाई, इंस्टेड ऑफ ठीक तो लिखे। इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ का मतलब क्या है? के बजाय, के बजाय। इसका बजाय, इसका यूज क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन एंड आंसर लिखाने समय आपको बहुत सारे यूज करेंगे, इंस्टेड ऑफ दैट, इसके बजाय। राइट। तो इंस्टेड बट अबव अ सर्टेन लेवल इट बिकम्स अ हिंड्रेंस, एक हिंड्रेंस बन जाता है, एक बाधा बन जाता है, इंस्टेड ऑफ हेल्प, मदद करने के बजाय। ये जो सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी, शारीरिक सुख जो था, एंड कंफर्ट, आराम जो था, वो एक डिग्री में ठीक है, लेकिन अगर एक लेवल से बाहर अगर चल जाता है तो एक हिंड्रेंस बन जाता है, ये बाधा बन जाता है, इंस्टेड ऑफ हेल्प, मदद करने के बजाय यह बाधा बन जाता है। किस चीज़ में? काम करने में, सर्विस में। राइट। देयरफॉर द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग an unlimited number of wants and satisfying them seems to be a delusion and a snare। महात्मा गांधी क्या कहते हैं? Therefore, इसलिए the idea, यह जो विचार है, of creating an unlimited number of wants, unlimited number of wants, अनिश्चित संख्या में अगर आप अपनी चाहतों को क्रिएट करते हैं, बढ़ाते हैं, और उसको सेटिस्फाई करने के पीछे आप लग जाते हैं कि संतुष्ट करेंगे, जो आपके मन में इच्छा आया वो आपको चाहिए, तो ये महात्मा गांधी कहते हैं क्या? सीम्स टू बी अ डेल्यूजन, या एक डेल्यूजन लगता है भाई, यह एक ऐसा चीज लगता है दैट कैन नॉट बी फुलफिल्ड, जो पूरा नहीं किया जा सकता है, डेल्यूजन जैसा लगता है। एंड अ स्नेयर, एक जाल जैसा लगता है ये, जिसमें आप फंसे रह जाते हैं और आपको रियल हैप्पीनेस नहीं मिल पाती है, आप कंटेंट नहीं हो पाते हैं, आपको कंटेंटमेंट नहीं मिल पाती है, आपको संतुष्टि नहीं मिल पाती है, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाती है। राइट। तो कहते हैं क्या? satisfying them seems to be a delusion and a snare. The satisfaction of one's physical needs, even the intellectual needs of one's narrow self,
मस्ट मीट एट अ सर्टेन पॉइंट। कहते हैं फिजिकल नीड्स, शारीरिक जो नीड्स हैं, ज़रूरतें हैं, इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स, यहाँ तक कि इंटेलेक्चुअल्स नीड्स जो है, बौद्धिक जो ज़रूरत है, उसको भी वंस नैरो सेल्फ, एक नैरो सेल्फ में, एक संकीर्ण जगह पे, मस्ट मीट एट अ सर्टेन पॉइंट, एक निश्चित पॉइंट पे आके मीट कर जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए कि अब यहाँ के बाद न फिजिकल नेसेसिटी है और ना ही मेंटल नेसेसिटी है, कुछ भी नहीं, कुछ भी ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नीड्स ही नहीं है, राइट। कहता मस्ट मीट एट अ सर्टेन पॉइंट अ डेड स्टॉप, और वो डेड स्टॉप हो कि इसके बाद हमको कुछ ना चाहिए, ना शारीरिक चाहिए, ना मानसिक चाहिए, बौद्धिक उद्धिक कुछ नहीं चाहिए। बिफोर इट डिजेनरेट्स इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वॉल्यूमिनसनेस, कि बिफोर ये कुछ और हो जाए, इसके पहले ये डेड स्टॉप पे मिल जाना चाहिए, राइट। अ मैन मस्ट अरेंज हिज फिजिकल एंड कल्चरल सर्कमस्टेंसेस, एक व्यक्ति को अवश्य चाहिए, मस्ट अरेंज, अवश्य व्यवस्थित करना चाहिए, हिज फिजिकल, उसके शारीरिक और कल्चरल सर्कमस्टेंसेस, और कल्चरल, यहाँ पे कल्चरल सांस्कृतिक सर्कमस्टेंसेस को, गतिविधियों को, सो दैट, इस तरीके से, दे डू नॉट हिंडर हिम, ताकि वो उन्हें बाधा ना पहुँचाएं, इन द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता के सेवा में उसे बाधा ना पहुँचाए, इस तरीके से अपने कल्चरल और फिजिकल सर्कमस्टेंसेस को मैनेज करना चाहिए। ऑन विच, जिस पे, ऑल दिस हिज एनर्जीज, और उसकी सभी जो एनर्जीज है, शुड बी कंसंट्रेटेड, और उसके सभी एनर्जी जो है वो कंसंट्रेटेड रहे, एक जगह पे आके रहे, इन द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता, ह्यूमैनिटी का मतलब क्या है, मानवता, और वो मानवता के सेवा करने में उसका सारा एनर्जी कंसंट्रेटेड रहे, एक जगह पे स्थिर रहे। तो ये बात रहा हम लोग का इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। अब देखेंगे कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर हम लोग का 24 पैराग्राफ था, 1 to 24। हम लोग 24 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, तो यहाँ तक हो गया है ये द एंड, ये यहाँ पे हो गया ख़त्म। लेकिन ये इतना ही ख़त्म नहीं हुआ, ये तो अभी हम लोग बस एक आउटलुक हम लोग देख लिए कि चलो इस तरीके से है ये। अब हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ से आपका शुरू होता है काम PDF का, राइट। तो बहुत जल्दी हम आपको एक PDF देंगे, PDF सीट। उस PDF सीट पे होगा क्या, सबसे पहले वर्ड मीनिंग्स होंगे, और वर्ड मीनिंग्स के साथ साथ आपका होगा क्वेश्चन एंड आंसर। कौन कौन सा क्वेश्चन आंसर, सबसे पहले आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर होंगे, ऑब्जेक्टिव पहला। दूसरा आपका फिल इन द ब्लैंक्स होगा, कुछ जो आपके बुक में रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा। फिल इन द ब्लैंक्स के बाद आपका रहेगा क्वेश्चन आंसर। इसमें आपको क्वेश्चन आंसर आपको लिखना सिखाएंगे कि कोई आंसर कैसे लिखा जा सकता है, जो 2 मार्क्स का आता है, 4 मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स का आता है, सब आपको लिखना सिखाएंगे। फ्रॉम डे 1, पहले दिन से आपको सीखना पड़ेगा, बहुत आसान होता है भाई, सीख लोगे, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएगा। इसमें एक चीज़ और रहेगा, अबाउट ऑथर हम लोग पढ़े नहीं है, तो ये अबाउट ऑथर इसमें रहेगा। अबाउट ऑथर, लेखक के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग के हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो रहेगा। जैसे हम लोग ये ऐसे पढ़े, निबंध पढ़े, तो इसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रहने चाहिए, अभी आपको याद नहीं होगा। तो ये सब क्या होगा कि आपको कुछ वर्ड्स, कुछ लाइंस होंगे इंपॉर्टेंट्स, वो दे दिया जाएगा, उसको आप 1-2 बार अगर आप पढ़ोगे तो वो आपको याद हो जाएगा, ताकि ये आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा भाई, बहुत ज़्यादा। पूरा जितना भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आना है वो PDF से ही आएगा, इधर उधर से कहीं से और नहीं आता है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में यार। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। देखते रहो यार, सब वीडियो देख लो पहले, तो उसके बाद ही वो समझ में आएगा। वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। बाकी अगर किन्हीं को PDF चाहिए तो PDF के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे। व्हाट्सअप नंबर है 6299595510। अब इस पर कॉल मत कर देना यार, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करना, मैसेज करना, मैसेज को रिप्लाई आपको कर देंगे बहुत जल्दी। 6299595510। मैं कबीर सिंह यादव। आप कोई भी PDF के लिए यहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, मिल जाएगा PDF, टेंशन नहीं है। बाकी फिर से वही रजौली, बहुत याद आता है दोस्त, मन तो करता है आ जाए, पर क्या ही करे, भाग्य में कुछ और ही है। खैर कोई बात नहीं यार, हम लोग यहाँ से भी जुड़ के रह सकते हैं। बाकी गलबात उलबात करने के लिए, बात करने के लिए इंस्टाग्राम पे जुड़े रहो, सर्च करना इंस्टाग्राम पे जाके, जो कर चुके हैं वो तो ठीक है, कबीर सिंह यादव सर्च करना, वो आ जाएगा, या फिर कबीर रॉय द हेल्पर सर्च करना, ये यूज़र नेम है, कबीर रॉय द हेल्पर।
तो इस पे भी मिलेंगे। गलबात करने के लिए यही 2 जगह है यार, गलबात करेंगे, आओ। बाकी सब लोग अपना ख्याल रखेंगे, सब लोग बहुत आ जाते हो, ठीक है भाई। क्या ही बोले भाई, तुम लोग तो कुछ बोलते नहीं हो। मैसेज वैसेज कर दिया करो यार, सबको मिस करते हैं। मिस करने में नाम है कौशल चौथा, कौशल बुआ चौथा, नीतीश अंबातरी, रीशु अंबातरी, ये सब कलेजा के टुकड़ा था यार। पर कोई बात नहीं, फ़ोन उन करते रहो यार, तुम लोग फ़ोन भी नहीं करता है। सतीश बाबू, मंझला, फुस्की दीदी, ये तो क्लास गजब ही था यार। फुस्की दीदी मेरी फेवरेट दीदी हैं ये। फुस्की दीदी खाना उना खाते रहिएगा, ठीक है, आपका बहुत चिंता होता है हमको। फुस्की दीदी खाना उना खाइएगा, और सबसे पहले आपको बच के रहना है। किस चीज़ से बचना है आपको? हवा से बचना है, तूफ़ान से बचना है आपको दीदी, तूफ़ान से। कभी भी हवा चले तुरंत घर के अंदर जाना है, सिर पे कुछ रख लेना है, कागज़ का टुकड़ा, 1-2 किलो का पत्थल उथल, और 1 केजी का रखिएगा, काफ़ी है। सब सोच रहा फुस्की दीदी है कौन यार, फुस्की दीदी मेरी फेवरेट दीदी हैं, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच यार, मिलते हैं आप लोग से कल अगले वीडियो में।